क्या आप जानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं? गुस्सा, दुख, चिंता या खुशी, ये सभी भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन अगर ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी प्रभावित होगी। सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने गुस्से को सही समय पर नहीं रोक पाते या अपने डर को शांत नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, भावनाओं को नियंत्रित करने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब भी आपको गुस्सा आता है, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है? हो सकता है कि किसी की कही हुई बात आपको चुभ गई हो, या फिर कोई पुराना अनुभव आपके दिमाग में बार बार घूम रहा हो। अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ और इस भावना का कारण क्या है। जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। इसके लिए जर्नलिंग एक बेहतर तरीका है। अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखिए। इससे न केवल आप अपनी भावनाओं का पैटर्न समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना भी आसान होगा। इसके अलावा कई बार हमारी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि हम सही और गलत का अंतर समझ ही नहीं पाते। ऐसे में गहरी सांसें लेना बेहद फायदेमंद हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा या चिंता काबू से बाहर हो रही है, तो तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। गहरी सांसें आपके दिमाग को शांत करती हैं और आपको एक स्थिर मानसिक स्थिति में लाती हैं। इसके लिए आप 4-4-8 ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लेनी है, 4 सेकंड तक उसे रोक कर रखना है और फिर मुंह से 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़नी है। ये आसान टेक्निक तुरंत आपके मूड को शांत कर सकती है। साथ ही एक और चीज जो बहुत जरूरी है, वो है रिएक्ट करने से पहले रुकना। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे किसी पर चिल्ला दिया और बाद में पछताया है? दोस्तों, भावनाओं के चलते हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं, लेकिन अगली बार जब आप किसी भावनात्मक स्थिति में हो, तो रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपकी प्रतिक्रिया का असर क्या होगा। 10 सेकंड का ये ब्रेक आपको समझदारी से प्रतिक्रिया देने का समय देता है। ये छोटी सी आदत आपको बड़े बड़े झगड़ों और गलतफहमियों से बचा सकती है। साथ ही माइंडफुलनेस का अभ्यास करिए। माइंडफुलनेस यानी अपने वर्तमान में रहना आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप माइंडफुलनेस से भरे हुए होते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को जज किए बिना स्वीकार करते हैं। इसके लिए सुबह के समय ध्यान लगाना एक बेहतर तरीका है। 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। जब भी आपका दिमाग भटके, उसे फिर से अपनी सांसों पर लाइए। माइंडफुलनेस आपको ये सिखाती है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि उन पर निर्भर हैं। और दोस्तों, जो सबसे जरूरी है, वो है अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना। अपनी भावनाओं को दबाना सही नहीं है, लेकिन उन्हें गलत तरीके से व्यक्त करना भी नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप परेशान हैं, तो इसे किसी करीबी दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के साथ साझा करिए। अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करिए, ताकि आपका मन हल्का हो सके। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो लिखने का सहारा लीजिए। एक पेन और कागज लीजिए और जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे बिना रुके लिख दीजिए। ये प्रक्रिया आपको नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करती है। इसके साथ ही आपको ट्रिगर्स को पहचानने की भी जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपकी भावनाओं को भड़काती हैं? जैसे कि काम का दबाव, किसी की बुराई,
या पुराने अनुभव अक्सर हमारी भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि बिजी ट्रैफिक आपका गुस्सा बढ़ाता है तो आप रास्ता बदल सकते हैं या यात्रा के दौरान स्लो म्यूजिक सुन सकते हैं। ट्रिगर्स को पहचान कर आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए, आपकी दिनचर्या का आपकी भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपकी भावनाएं भी संतुलित रहती हैं। डेली कम से कम 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करिए। हेल्दी खाना खाइए जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हो। इसके साथ ही 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिए। जब आपका शरीर तंदुरुस्त होता है तो आपका दिमाग भी भावनात्मक रूप से मजबूत रहता है। इसके साथ साथ अपनी नेगेटिव सोच को चैलेंज करिए। नेगेटिव सोच हमारी भावनाओं को और खराब कर सकती है, लेकिन अगली बार जब आप किसी नेगेटिव विचार में फंसें तो अपने आप से सवाल करें कि क्या ये विचार सच्चा है और क्या मैं इसे किसी दूसरे नजरिए से देख सकता हूँ। जब आप अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती देना शुरू करते हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव में बदल सकते हैं। ये आदत आपको एक मजबूत मानसिक स्थिति में रखेगी। और हमेशा इसके साथ में ये याद रखिए कि भावनाओं को नियंत्रित करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय और धैर्य लगता है। अगर आज आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सके तो इसमें खुद को दोष मत दीजिए। इसे सीखने में समय लगता है और हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है, क्योंकि भावनाओं को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक कला है। जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर चलने लगती है। सोचिए, अगर आप हर भावना को सही समय पर काबू में रख पाएं तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत बन जाएगी। तो फिर आज से ही इन तरीकों को आजमाना शुरू करिए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।